दुनिया में कई खूबसूरत मुल्क ऐसे हैं जो खबरों में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी कहानियाँ, उनकी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न किसी खजाने से कम नहीं। ऐसा ही एक मुल्क है आज़रबाईजान, कफकाज का नगीना, मशरिक और मगरिब के संगम पर वाक़े एक हैरान कुन सरजमीन। आज़रबाईजान यूरोप और एशिया के बीच में वाक़े एक अहम मुल्क है। ये मशरिक में बहीरा कैस्पियन से जुड़ा हुआ है, जनूब में ईरान से, शुमाल में रूस से, मगरिब में आर्मीनिया और जॉर्जिया से। ये महल वकू आज़रबाईजान को न सिर्फ सकाफती तौर पर मुनफरिद बनाता है, बल्कि सियासी तौर पर भी इसे अहम खित्ता बनाता है। आज़रबाईजान का दिल है बाकू। ये शहर एक तरफ फलकबोस इमारतों, शानदार शाहराहों और आलमी मयार की इमारतों से मुज़य्यन है, तो दूसरी तरफ यहाँ की गलियों में सैकड़ों साल पुरानी तारीख की गूंज भी सुनाई देती है। आज़रबाईजान एक मुस्लिम अक्सरियती रखने वाला मुल्क है, जहाँ 95% आबादी इस्लाम पर यकीन रखती है। यहाँ इस्लाम ने सदियों पहले कदम रखा और आज भी यहाँ की रूह में दीन की झलक साफ दिखाई देती है। अगरचे हुकूमत सेक्युलर है, मगर अवाम में इस्लामी शायर के लिए एहतराम और अकीदत वाज़ेह तौर पर महसूस की जाती है। आज़रबाईजान को कुदरत ने हर रंग से नवाजा है। यहाँ शमाल में बर्फ़पोश कफकास पहाड़ हैं, जनूब में सरसब्ज़ वादियाँ और वस्ती इलाकों में मादनी चश्मे, दलदलें और आतिशफ़िशां। जी हाँ, आज़रबाईजान को सरज़मीन आतिश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुदरती तौर पर जलती हुई आग की जगह मौजूद हैं, जिन्हें योनर डैग कहा जाता है, यानी जलता हुआ पहाड़। गोबिस्तान की वो चट्टानें जिन पर हज़ारों साल पुरानी इंसानी तस्वीर बनी हुई हैं, ये साबित करती हैं कि आज़रबाईजान तहज़ीब का मरकज़ है। आज़रबाईजान की सकाफत रंगा रंग है। यहाँ के लोग रक्स, खुशबुओं के इजहार का सबसे खूबसूरत ज़रिया मानते हैं। औरत के लिबास में ईरानी नफासत, तुर्की रंग और कफकाज़ी शनाख्त एक साथ झलकती दिखाई देती है। कालीन साजी, रिवायती आर्ट और खताती सभी इस कौम की जमालियाती हिस्स का सबूत हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो आज़रबाईजान में आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ का दोलमा, lahma जौन, कोताब, आज़री कबाब और रंगा रंग मीठे ऐसे जायके मौजूद हैं जो आपकी रूह में बस जाते हैं। और चाय, आज़री चाय बगैर शक्कर के भी मीठी लगती है, क्योंकि पेश करने वाले का अंदाज ही इतना मिठास भरा होता है। हर कौम की तारीख में एक दुख का एक बाब भी होता है। आज़रबाईजान के लिए वो बाब है कुर्राबाग की जंग। आर्मीनिया से इस खित्ते पर दहाइयों तक तनाज़ा रहा। हज़ारों आज़री शहरी शहीद हुए और लाखों बेघर हो गए, मगर 2020 की जंग में आज़रबाईजान ने अपनी ज़मीन का बड़ा हिस्सा वापस लेकर दुनिया को दिखा दिया कि वो एक मजबूत, मुत्तहिद और जिंदा कौम है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गहरी मोहब्बत और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। आज़रबाईजान ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की और पाकिस्तान ने कर्राबाग के मसले पर आज़रबाईजान का भरपूर साथ दिया। ये दो मुल्क सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सच्चे दोस्त भी हैं। आज़रबाईजान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक ख्वाब है। यहाँ तारीख है, सकाफत है, ईमान है और सबसे बढ़कर अमन और मोहब्बत है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप आज़रबाईजान ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कफकाज की इस सरज़मीन पर कदम कदम आपको एक खुशगवार हैरत का सामना होगा। यहाँ पे खुशबुएं मिलेंगी और इंसानियत की जीती जागती तस्वीर आपको नज़र आएगी। आज़रबाईजान का रकबा तकरीबन 86,600 मुरबा किलोमीटर है। इसके अहम शहरों में गंजा, सोमकायत, शेरवान और लंकरान शामिल हैं। आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ 20 लाख के मुताबिक है। अक्सरियती आज़री तुर्कों पर मुश्तमिल हैं, जो तुर्की ज़ुबान के करीबी ज़ुबान है। यहाँ पर अक्सरियत शिया मुसलमान बसते हैं। एक लंबे अरसे तक आज़रबाईजान सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। 1991 में इसने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। हुकूमत का निज़ाम सदारती है। यहाँ के अहम वसाइल तेल, गैस, काटन और मादनियात हैं। यहाँ तवानाई का शोबा मईशत का सतून माना जाता है। यहाँ पे दिन ब दिन सियाहत भी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर बाकू और कफकाज के पहाड़ी इलाकों में।
आज़रबाईजान की सकाफत तुर्क, फारसी, रूसी और कफकाजी असरात का इम्तजाज है। मौसीकी मुकाम एक रिवायती क्लासिकी मौसीकी है। आज़री रक्स दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का आज़री पुलाव, कबाब, दोलमा और चाय ख़ास पहचान है। नौरोज़ और मौसीकी फेस्टिवल्स यहाँ के बड़े त्योहारों में शामिल हैं। आज़रबाईजान इस्लामी ताउन तंजीम OIC का रुकन भी है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ इसके करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। आज़रबाईजान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये खित्ता कदीम तहजीबों, इस्लामी हुक्मरानी, फ़ारसी, तुर्क और रूसी असरात का गहवारा रहा है। 19वीं सदी में आज़रबाईजान पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया था और 1920 में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर आर्मीनिया के साथ निगोर्नो काराबाग के तनाज़े की वजह से। ताहम 2020 की जंग के बाद आज़रबाईजान ने कई अहम इलाके वापस हासिल कर लिए और आज ये एक मजबूत और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर खड़ा हुआ है। आज़रबाईजान की मईशत का बड़ा इन्हिसार तेल और गैस पर है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ 19वीं सदी में सबसे पहले सनती पैमाने पर तेल निकाला गया था। बाकू जिहान पाइपलाइन के ज़रिए आज़रबाईजान का तेल यूरोप तक बरामद होता है। मुल्क में ज़राअत, मादनियात, सियाहत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़ास तौर पर तरक्की कर रही हैं। हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों पर भी ख़ास तौर पर तवज्जो दी है। इसी वजह से आज़रबाईजान को आज एक उभरती हुई मईशत के तौर पर माना जा रहा है। नौरोज़ का त्यौहार यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाकू की तारीखी मसाजिद, सूफिया के मज़ारात और जदीद इस्लामी फ़न तामीर सब इस मुल्क की रूहानी झलकियाँ हैं। आज़रबाईजान, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कि सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। गोबस्तान की चट्टानों पर कुनिंदा कदीम नक्शो निगार यूनेस्को का आलमी विरसा है। बहिरा कैस्पियन के साहिल, कफकाज के पहाड़ और शोला नुमा कुदरती गीज़र इस मुल्क को ख़ास बनाते हैं। येनर डैग या जलता हुआ पहाड़ एक कुदरती गैस का ज़ख़ीरा है जो मुसलसल जलता रहता है। आपने यकीनन इसकी वीडियो YouTube पर ज़रूर देख रखी होगी। अगर आपने इन जलते हुए पहाड़ों की वीडियोस देखी हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकू का पुराना शहर, कला, कारवान सराय और पत्थरों से बनी गलियां सयाहों के लिए ख़ास मुकामात हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश हैं। हाल ही में हमारे वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान का दौरा किया है और वहाँ की आवाम और वहाँ की हुकूमत ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक तारीख़ी इस्तकबाल हमारे वज़ीर आज़म का किया गया है। क्या आपने इस इस्तकबाल की कुछ झलकियाँ देखीं? यकीनन आपने इसके बारे में ज़रूर देखा होगा। हमारे मिली नगमों को जिस खूबसूरती से आज़रबाईजान की ख़वातीन ने अपने रंग में गाया, आप यकीनन उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। ये था आज़रबाईजान का एक मुख्तसर सा तारुफ। अगर आप भी तारीख़, सकाफ़त और फितरत से मोहब्बत करते हैं तो आज़रबाईजान को अपनी फ़हरिस्त में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज़रबाईजान का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। अल्लाह हाफ़िज़।